डियर स्टूडेंट्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बोगना में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम गणित के भाग सांख्यिकी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। माध्यक ज्ञात करने की विधि सीखने से पूर्व हमें यह जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है कि माध्यक है क्या। माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति की वह माप है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान होता है। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने की विधि का अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम प्राप्त प्रेक्षणों के मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। प्राप्त प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात यदि प्रेक्षणों की संख्या, जिसे हम n से निरूपित करते हैं, विषम हो तो माध्यक n+1/2 वें प्रेक्षण का मान होता है, तथा यदि प्रेक्षणों की संख्या n सम हो तो माध्यक n/2वें और n/2-1वें प्रेक्षणों के मानों का औसत होता है। अर्थात हम n/2वां जो प्रेक्षण होता है और n/2-1वां जो प्रेक्षण होता है, उन दोनों प्रेक्षणों का हम औसत ज्ञात कर लेते हैं और वही प्राप्त औसत दिए गए आंकड़ों का माध्यक होता है। वर्गीकृत आंकड़ों की स्थिति में हमें वर्ग अंतराल और बारंबारताएं दी गई होती हैं, तथा दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए हम जो बारंबारता सारणी होती है उसमें एक और स्तंभ जोड़ देते हैं, जिसे संचयी बारंबारता नाम देते हैं, तथा इस प्रकार जो सारणी हमें प्राप्त होती है उसे हम संचयी बारंबारता सारणी कहते हैं। माध्यक ज्ञात करने की विधि का अध्ययन हम एक प्रश्न के हल के आधार पर करेंगे और इसी के हल के साथ साथ हम माध्यक ज्ञात करने की विधि को सीखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। जीवन काल हमें दिए गए हैं, लैंपों की संख्या दी गई है, हमें एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। अब सर्वप्रथम हम संचयी बारंबारता सारणी की गणना करते हैं। चूंकि जीवन काल, जिसे हम वर्ग अंतराल कह सकते हैं, और लैंपों की संख्या जो कि बारंबारता होगी, इनके आधार पर ही हम संचयी बारंबारता की गणना करेंगे। संचयी बारंबारता की गणना करने के लिए जो हमारा प्रथम वर्ग होगा उसकी बारंबारता ही उस वर्ग की संचयी बारंबारता होगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, प्रथम वर्ग हमारा 1500 से 2000 है और उसकी जो बारंबारता है वह 14 है, तो इसकी बारंबारता ही इस वर्ग की संचयी बारंबारता होगी, अर्थात प्रथम वर्ग की संचयी बारंबारता 14 ही होगी। द्वितीय वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए हम प्रथम वर्ग की संचयी बारंबारता में द्वितीय वर्ग की बारंबारता को जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा द्वितीय वर्ग है वह 2000 से 2500 है। इससे पूर्व जो वर्ग है उसकी संचयी बारंबारता 14 है और इस वर्ग की बारंबारता 56 है, तो हम 14 और 56 को जोड़ करके इस वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमें 70 प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार तीसरे वर्ग की संचयी बारंबारता के लिए दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता तथा तीसरे वर्ग की बारंबारताओं का योग करते हैं और इसी क्रम को अंतिम वर्ग अंतराल तक जारी रखते हैं। अंतिम वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता
ही कुल प्रेक्षणों के मान के बराबर होती है, अर्थात n, जो कि हमें यहां पर 400 प्राप्त हो रही है। अब वर्गीकृत आंकड़ों के सबसे मध्य के प्रेक्षण को हम केवल संचयी बारंबारता देखकर ही ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अर्थात केवल संचयी बारंबारता देखकर ही हम माध्यक की गणना नहीं कर सकते, क्योंकि माध्यक का मान वह किसी मध्य के वर्ग अंतराल के बीच का कोई मान होगा। तो यह आवश्यक है कि सबसे पहले हम उस वर्ग अंतराल को खोजें जो कि दिए गए आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। परंतु यह वर्ग अंतराल होगा कौन? इसके लिए हम जो हमने संचयी बारंबारता का आखिरी मान था, या जिसको हम कुल प्रेक्षणों की संख्या भी कहते हैं n, उसका आधा ज्ञात कर लेंगे, अर्थात हम n/2 ज्ञात करेंगे और n/2 का मान जो हमें प्राप्त होगा, यह हम देखेंगे कि वह संचयी बारंबारता के किस वर्ग में उससे अधिक और उससे निकटतम मान स्थित है। अर्थात इस अंतराल को ज्ञात करने के लिए हम वह वर्ग खोजते हैं जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और उसके निकटतम होती है, और यह जो वर्ग होता है उसको हम माध्यक वर्ग कहते हैं। माध्यक वर्ग ज्ञात करने के बाद हम निर्धारित सूत्र की सहायता से माध्यक ज्ञात करते हैं, जो कि इस प्रकार है कि माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H, जहां पर कि L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी, n जैसा कि पूर्व में मैं कह चुका हूं कि प्रेक्षणों की संख्या होगी, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होगी, F माध्यक वर्ग की बारंबारता होगी, तथा H सदैव की तरह वर्ग माप होती है। यहां पर हम देख रहे हैं कि जब हम n/2 की गणना करते हैं, चूंकि n कुल प्रेक्षणों की संख्या यहां पर 400 है, तो हम 400 को 2 से विभाजित करते हैं और हमें 200 प्राप्त होता है। हम देख सकते हैं कि 200 से अधिक तथा 200 के सबसे निकटतम संचयी बारंबारता 216 है, जो कि वर्ग अंतराल 3000 से 3500 की संचयी बारंबारता है। अतः यही वर्ग अंतराल हमारा माध्यक वर्ग अंतराल या माध्यक वर्ग कहलाएगा, और इस माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वह L होगी, अर्थात यहां पर निम्न सीमा 3000 है तो L का मान 3000 होगा। प्रेक्षणों की संख्या n सभी बारंबारताओं का योग या अंतिम संचयी बारंबारता हमें 400 प्राप्त होती है, अतः n का मान 400 होगा। हम देख रहे हैं कि माध्यक वर्ग चूंकि 3000 से 3500 है, उससे ठीक पहले वाला जो वर्ग है वह 2500 से 3000 है और उसकी संचयी बारंबारता 130 है। अतः माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता CF 130 होगी, तथा माध्यक वर्ग 3000 से 3500 की बारंबारता हम देख रहे हैं कि 86 है, अतः F का मान 86 होगा। तथा वर्ग माप सदैव हम वर्ग की उच्च सीमा से वर्ग की निम्न सीमा को घटा देते हैं। हम यहां पर देख रहे हैं कि उच्च सीमा 3500 है तथा निम्न सीमा 3000 है, तो हम 3500 से 3000 को घटाकर
h का मान प्राप्त कर लेते हैं जो कि 500 प्राप्त होता है। अब उपरोक्त प्राप्त समस्त मानों को हम माध्यक सूत्र में प्रतिस्थापित करते हैं। माध्यक सूत्र जैसा कि हमें पता है, माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। और प्राप्त मानों को हम जब इसमें प्रतिस्थापित करते हैं तो L का मान 3000 है, N 400 है, CF 130, F 86 तथा H 500। इस प्रकार हमने मानों को प्रतिस्थापित कर दिया है। अगले चरण में हम गणना करते हैं। 400 को 2 से भाग देने पर हमें 200 प्राप्त होता है और इस प्रकार गणना करते हुए हमें माध्यक का मान 3406.98 प्राप्त होता है। और जिस प्रकार हमें प्रश्न में पूछा गया था कि लैंपों का माध्यक जीवनकाल क्या होगा, तो वह हमें 3406.98 घंटे प्राप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज भोगना को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।